जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला गया है 4 सेंटीमीटर का एक वर्तुल बनाइए और उसके दूसरे साथ में समकेंद्री दूसरा वर्तुल बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो पहले हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का वर्तुल। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे ये प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ओके, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से एक वर्तुल हम बना देंगे, ठीक है। अब कह रहा है उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर का दूसरा वर्तुल बनाएं, यानी कि समकेंद्री। दोनों के केंद्र एक ही होने चाहिए, पहले 4 सेंटीमीटर का और दूसरा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। समकेंद्री यानी कि केंद्र एक है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम वापस उसी केंद्र पे रखेंगे प्रकार को और दूसरा वर्तुल इस तरह से बना देंगे। तो पहला वर्तुल हमारा 4 सेंटीमीटर का और दूसरा 6 सेंटीमीटर का रेडी हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्तुल से बिंदु से प्रथम वर्तुल के स्पर्शक की रचना करो। यानी कि ये प्रथम वर्तुल है, इसके स्पर्शक की हमें रचना करनी है दूसरे वर्तुल की मदद से, ठीक है। ये प्रथम वर्तुल है, इसके हमें स्पर्शक फाइंड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि जो पहला वर्तुल है मीन्स छोटा 4 सेंटीमीटर वाला, उसके हमें स्पर्शक फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जो बड़ा वर्तुल है हमारा बाहर वाला, उस पर हम एक बिंदु लेंगे P, ठीक है। अब हम करेंगे OP का लंबद्विभाजन। तो लंबद्विभाजन कैसे करते हैं? आधे से ज़्यादा खोलकर, ये देखो आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप इस तरफ, ठीक है, और दूसरी चाप इस तरफ। हम OP का लंबद्विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरफ O पे रखेंगे, एक चाप इस तरफ से और एक चाप इस तरफ से। ये हमारा हो गया लंबद्विभाजन। अब इसको हम यहाँ से एक लाइन डाल देंगे, ठीक है। ये लंबद्विभाजन हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। जो ये बिंदु हमारा मिला है इसका नाम हम रखेंगे M। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने M रखा है, ठीक है। OP का लंबद्विभाजन कर दिया। जो छोटा वर्तुल है हमारा, उसके हमें स्पर्शक फाइंड करने हैं। ओके, इसके लिए हमने क्या किया? बड़े वर्तुल पे पहले यहाँ पे हमने एक बिंदु डाला P, OP का कर दिया लंबद्विभाजन। उसके बाद क्या करेंगे? हम M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या, देखो ऐसे M को केंद्र मानेंगे यहाँ, ठीक है, और MO को त्रिज्या इस तरह से, ठीक है। M को केंद्र मानेंगे और MO को त्रिज्या मानकर हम यहाँ पर एक वर्तुल इस तरह से डालेंगे, ठीक है। प्रकार हिलना नहीं चाहिए वरना सम पूरा का पूरा हमारा गलत हो जाएगा। बहुत सावधानी से आपको करना है, ठीक है। थोड़ा ये देखो मेरा हिल गया प्रकार। M को केंद्र मानकर हम यहाँ पर एक वर्तुल डाल रहे हैं। ओके, ये हमारा वर्तुल तैयार हो गया, ठीक है। M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या मानकर हमने वर्तुल बना लिया। अब हमें जो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो छोटा वर्तुल है 4 सेंटीमीटर वाला जो वर्तुल था ये, इसके हमें स्पर्शक फाइंड करने हैं। तो जहाँ पर ये देखिए कट कर रहा है, जो हमने अभी वर्तुल बनाया ये यहाँ इन बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी छोटे वर्तुल पर ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको नाम दे देंगे QR, Q और R, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और फिर हम PR, M को केंद्र मानकर बना लिया, P Q और PR को जोड़ना है। तो ये हो गए हमारे स्पर्शक रेडी, ठीक है। यहाँ से जोड़ दिया। उसके बाद जो ये बिंदु हमें मिला है Q और P, इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। हमारे स्पर्शक हमें मिल चुके हैं। स्पर्शक कौन से हैं हमारे? P Q और PR। ओके, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में
पहले 4 सेंटीमीटर का एक वर्तुल बनाओ, उसी केंद्र से दूसरा 6 सेंटीमीटर का वर्तुल बनाओ, उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्तुल से के बिंदु से प्रथम वर्तुल के स्पर्शक की रचना करो। यानी कि बड़े वर्तुल के बाहरी बिंदु से हमें छोटे वर्तुल के स्पर्शक बनाने थे, जो हमने बना दिए। कैसे बनाए? यहाँ पे हमने बिंदु P डाला, OP का लंब द्विभाजन किया, लंब द्विभाजक करके हमें बिंदु मिला M, OM को त्रिज्या मान के हमने ये वर्तुल बनाया। ठीक है, जो यहाँ पर कट किए पॉइंट वो हमारे स्पर्शक हैं। ठीक है, PQ और PR को जोड़ दिया, हमारी जो आकृति थी वो यहाँ पर रेडी हो गई है। ठीक है, स्पर्शक हमें मिल चुके हैं। अब हमें लिखने हैं रचना के बिंदु। रचना के बिंदु लिखना बहुत आसान है। जैसे जैसे आपने आकृति बनाई है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है स्पर्शक की लंबाई बताइए। तो स्पर्शक की लंबाई देख लेते हैं। मेरे स्पर्शक की लंबाई आ रही है 4.5। हो सकता है आपकी थोड़ी आगे पीछे आ जाए तो वो गलत नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे चलता है। ठीक है, मेरे स्पर्शक की लंबाई आ रही है 5.5। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी 4.5। स्पर्शक की लंबाई आ रही है 4.5। ओके, 4.5 मेरे स्पर्शक की लंबाई आ रही है। अब इसके हम देख लेते हैं रचना के बिंदु कैसे लिखते हैं। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया जैसे जैसे हमने आकृति बनाई है वैसे वैसे हमें लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कृत्य। कृत्य में हमें क्या लिखना है? जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है और जो हमें करना है। ओ को केंद्र 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समकेंद्री, ओके, समकेंद्री मतलब एक ही केंद्र से वर्तुल बनाने हैं। बड़े वर्तुल पर बिंदु P से छोटे वर्तुल के स्पर्शक बनाओ और लंबाई बताओ। ये हमारा कृत्य है, मतलब ये चीज़ें हमें करनी है। ओके, अब हम लिखेंगे रचना के बिंदु। रचना के बिंदु कैसे लिखते हैं? जैसे जैसे हमने आकृति बनाई है वैसे वैसे हमें लिखना है। सबसे पहले वर्तुल के केंद्र O और बड़े वर्तुल पर बिंदु P को जोड़ो। ठीक है, OP का लंब द्विभाजक बनाओ, मध्य बिंदु M बनाओ। M को केंद्र MO त्रिज्या से वर्तुल बनाओ जो छोटे वर्तुल को Q और R में छेदे। PQ और PR बनाओ। लंबाई, स्पर्शक की लंबाई हमारी आई है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो, ये हमारे जो स्पर्शक आए हैं Q और P, R और P, इनकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।